ओम शांति। आज बाप दादा की मुरली है 29 जून 1970 की। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा हम बच्चों को समर्पण के विशाल रूप को बता रहे हैं और साथ ही साथ संपूर्णता के लक्ष्य को स्पष्ट किया है। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। वरदान भरी दृष्टि बाबा कहते हैं भविष्य में आप संपूर्ण तब बनेंगे जब वर्तमान में संगम युग पर आप में 4 मूर्त दिखेंगे, 4 बातें दिखेंगी। और दूसरा, जब वर्तमान में संगम युग पर आपने संपूर्ण समर्पण किया। भविष्य में संपूर्ण बनने के 2 पहलू। पहला, संगम युग में जो 4 स्वरूप आपके दिखने चाहिए, वो चारों स्वरूप संपन्नता से दिखे। और दूसरा, संपूर्ण समर्पण हुआ है या नहीं। अगर ये दोनों बातें हैं तो भविष्य में समर्पण होने का, संपूर्ण होने का संभावना बढ़ता है। तो संगम युग पे हमारे 4 स्वरूप क्या होने चाहिए, उसके लिए बाबा ने इस मुरली में कहा, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त और सफलता मूर्त। ये 4 स्वरूप हमारे हैं। ज्ञान मूर्त का मतलब है जो बाबा ने ज्ञान दिया है हम बच्चों को, वो हमारे अंदर कितना स्पष्ट है, उसको हमने यथार्थ रीति से कितना जाना है और सत्य को कितना जीवन में समाहित किया है, आत्मसात किया है। वैसे तो हर बच्चा ज्ञानी है, मुरली पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं,
लेकिन कितना स्पष्ट है वो ज्ञान बाबा। यथार्थ कितना किए, उसको व्यवहार में लाकर कितना समझे। दूसरा गुण मूर्ख, देवता बनना है तो जितने भी दिव्य गुण हैं उनको जीवन में कितना आत्मसात किए। हमारे बोल में, चलन में, हमारे हर क्रियाकलाप में दिव्य गुण दिखाई दे रहे हैं। कर्मों के द्वारा गुणों का दान करना होता है। बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, भाषण देना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। अब उठते हैं तो कैसे, बोलते हैं तो कैसे, भाषण देते हैं तो कैसे, ये उसमें अलौकिकता है या नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं जब ऐसे हर चीज में अलौकिकता दिखे, दिव्यता दिखे, तो समझो कि आपने दिव्य गुण धारण किया है, आप दिव्य गुण मूर्त बन गए हैं और संपूर्णता की तरफ एक कदम और आगे बढ़े। दूसरा बाबा तीसरा कहते हैं दान मूर्त। दान मूर्त का अर्थ है कि जो ईश्वरीय खजाने हमें मिले, ईश्वरीय संपत्ति मिली है, ज्ञान के रूप में, गुणों के रूप में, शक्तियों के रूप में, उसको कितनी आत्माओं को हमने दान किया। संपत्ति मिल गई तो बाबा ने संपत्ति रखने के लिए नहीं दिया है। एक तो स्वयं अपने जीवन में उसको यूज करे और दूसरा संसार की आत्माओं को दान करे। तो आप कहोगे कि भाई हम इतना तो नहीं जा सकते, इतना तो सेवा करने का मौका नहीं मिलता। तो मनसा सेवा भी दान है। इतना आपने दान किया तो वो दान मुक्त आप कितना बनेंगे। बाबा की ईश्वरीय खजानों का आत्माओं को कितना दान किया। सेवा करना अर्थात महादानी। तो ये तीसरा काम अगर हमारे जीवन में अनवरत हो रहा है तो समझो कि हम महादानी बन चुके हैं, दान मूर्त बन चुके हैं। और बाबा कहते हैं जो ज्ञान मूर्त होगा, गुण मूर्त होगा, दान मूर्त होगा, उसको हर कार्य में सफलता तो अपने आप मिलेगी। तो वो सफलता मूर्त हो ही जाएगी। और ये चारों फॉर्म, चारों स्वरूप जितना जितना हमारे जीवन में आएंगे, समझो संगम युग हम संपूर्ण होंगे। जितना जितना हम संगम युग में संपूर्ण बनेंगे उतना ही भविष्य में संपूर्णता के करीब जाए। बाबा कहते हैं यदि एक भी मूर्त में कमी रह जाती है, इन चारों में से किसी में भी कमी रह जाती है, तो भविष्य के राज्य अधिकार में भी उतनी ही कमी पड़ जाए, भविष्य में उतना ही कसर रह जाएगा। बाबा कहते हैं संगम युग बुकिंग ऑफिस है। जैसे कि आप बाहर से कोई सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं या कहीं कोई सामान बुक करा के आते हैं। आप बाहर गए हैं व्यापार करने, वहां से जो जो सामान आप बुक करा के आएंगे वही सामान तो आपके यहाँ आएगा कि उससे कुछ ज्यादा आ जाएगा। ना ज्यादा आएगा ना कम आएगा, जितना आपने बुक कराया उतना आया। ठीक इसी प्रकार से इस संगम युग से आप जो कुछ भी बुक कर देंगे वो सारा का सारा सतयुग में अर्थात भविष्य की नई दुनिया में आपके पास। इसलिए ही ब्रह्मा को चतुर्मुख दिखाते हैं, चार मुख दिखाते हैं। चार मुख का मतलब हुआ कि चारों फॉर्म ब्रह्मा में देखने को मिला।
तो ब्रह्मा कुमारों में क्यों ना मिले वो चारों फॉर्म, कुमारियों क्यों ना में क्यों ना मिले वो चारों फॉर्म। ऐसी बाबा ब्रह्मा में ज्ञान भी है, गुण भी है, दान करने में भी ब्रह्मा आगे है और सफलता मूर्त तो है। तो ऐसे बाबा है। फिर बाबा कहते हैं जितना समर्पण उतना संपूर्ण। ये एक बहुत गहरा सूत्र बता रहे हैं बाबा हम बच्चों। गहरा सूत्र ये बता रहे हैं कि संपूर्ण बनने के लिए कोई जो मानक ले रहे हैं लोग, वो मानक नहीं है। कोई कहता है हम सेवा ज्यादा करें तो संपूर्ण हम बनेंगे, हमारा ज्यादा होगा। कोई कहता है ये ज्यादा करे, किसी ने कहता मैं भाषण बहुत दिया हूं इसलिए मैं बहुत आगे। बाबा क्या कह रहे हैं, जितना जितना समर्पण उतना संपूर्ण। संपूर्ण बनने का सूत्र है समर्पणमय का। संपूर्णता का आधार समर्पण। बाबा कहते हैं जितना विशाल रूप का समर्पण उतना विशाल बुद्धि। समर्पित तो सभी हैं, लेकिन समर्पण की विशालता कितनी है। बाबा ने पिछले मुरली में सुनाया था समर्पण के गुह्य रहस्य, और उसमें 3 प्रकार के समर्पण बाबा ने बताया था। और वो समर्पण थे स्वभाव, संस्कार और कमियों को बाबा पे समर्पित कर दे। दूसरा क्या था, देह अभिमान का समर्पण। तीसरा क्या था, संबंधों का समर्पण। ऐसे बाबा ने कहा। आज कहीं एक मुरली में कोई बाबा बता दे तो ये ना समझो कि उसने सारा बता दिया। अभी आज और आगे बढ़ा रहा है समर्पण को। ये सब क्या है, स्वभाव, संस्कार और देह अभिमान, कमियां, ये सब क्या है, अच्छी चीजें हैं जो बाप के समर्पित कर रहे हैं। तो अच्छाई को भी समर्पित करना है और बुराई को भी समर्पित करना है। तो संपूर्ण समर्पण वो कहा गया जिसमें आपके पास कुछ न रह जाए, निगेटिविटी भी नहीं रह गई, पॉजिटिविटी भी नहीं रह गई, सबके सब हमने समर्पित कर दिया। पिछली मुरली में बाबा ने बताया था केवल निगेटिव चीज को समर्पित कर दो बाबा को। तो निगेटिव चीज को, देह अभिमान, कमियां, संबंध, लौकिक, इन सब चीजों को किस पे समर्पित करना है, स्वयं रचयिता पर, रचयिता पे समर्पित कर दो। और जो सकारात्मक चीजें हैं उसे किस पे समर्पित कर दो, रचना पे। रचना की कार्य में लगा देना, वही समझो सकारात्मक चीजों का समर्पण करना। आज बाबा सकारात्मक गुणों को समर्पित करने की बात करते हैं कि बच्चे जो सकारात्मक गुण है उसे भी अपना ना मानो, वो ईश्वरीय संपत्ति है, ईश्वरीय खजाने है। और उस ईश्वरीय संपत्ति को, ईश्वरीय खजानों को ईश्वर जो नई दुनिया रच रहे, उस नई दुनिया के रचने में समर्पित कर दो, उस नई दुनिया के रचना कार्य में लगा दो। बाबा ने कहा समय का समर्पण करो, संकल्प का समर्पण करो, कर्म का समर्पण करो, संबंध का समर्पण करो, ईश्वरीय और लौकिक संपत्ति का समर्पण। आज की बात में बात नहीं, निगेटिव बातें नहीं कह रहे हैं, वो तो कह चुके हैं। आज और बता, उसमें जोड़ रहे। समय नए संसार की रचना में आप कितना लगा,
ये हुआ समय का समर्पण। संकल्प, नवीन रचना के लिए संकल्प कितना लगा, इतने संकल्पित होकर आप जुटे हैं। कर्म जो आपने किया उसका श्रेय स्वयं दे रहे हो या बाबा को दे रहे हो कि मैं तो निमित्त कराया उसने। तो कर्म का समर्पण। ईश्वरीय संपत्ति, ईश्वरीय संपत्ति क्या है? बाबा ने जो ज्ञान दिया है, बाबा ने जो गुण दिया है, शक्तियां दी हुई है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये सबसे जो बाबा ने हमें आंतरिक संपन्न बनाया है, इन सारी चीजों को बाबा की रचना में बांट दो। आत्माओं को दान करो। आत्माओं को दान करना, रचना को दान करना ही समझो बाबा पे समर्पित करना है। नकारात्मक चीजों को तो रचना लेगी नहीं, और लेगी तो और खराब बन जाएगी। इसलिए जो नकारात्मक चीजें हैं उसे बाबा पे दान देना है, और जो सकारात्मक चीजें हैं उसे प्रभु प्रसाद मानकर बाप की जो है रचना है, जो सृष्टि है, ये आत्माएं हैं, उनको बांट दो। ये बांटना, ये महादानी बनना समझो ईश्वरीय संपत्ति को समर्पित करना है बाप। जो समय है हमारे पास, जो संकल्प है, थॉट पावर है हमारे पास, वो सब बाप के कार्य में लगा। बच्चों अर्थात आत्माओं को शांति देने में स्वयं की शांति समझो। जो बाबा के बच्चे हैं, कौन से बाबा के? कौन से बाबा के? विशेष शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो जो शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं, संसार बाबा के हैं, उनको शांति देने में ही स्वयं की शांति समझो। ब्रह्मा बाप क्या करते? जो रचना रचा शिव बाबा ने, उनको सुख देने में ही अपने को सुखी समझते थे। उनके लिए मकान बनवाना, उनके लिए भोजन व्यवस्था कराना, उनके लिए बहुत कुछ करना, और अपने लिए कुछ नहीं। बच्चों ने कहा बाबा आप अपने लिए क्यों कुटिया में रह रहे हो, आप भी अच्छे में चलो। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम तो ऐसे रह लेंगे, हम तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं, आप लोग राजे महाराजे भविष्य थे, आप लोग उसमें रहो, आपके सुख में ही हमारा सुख। तो ये ब्रह्मा की विशाल बुद्धि दिखाता है। उन्होंने उतना बड़ा समर्पण किया, उतना बड़ा विशाल। बाबा कहते हैं यही ईश्वरीय प्राप्तियों का समर्पण है। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझना। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्तियां दिया, उसे यज्ञ के भाई बहनों को सुख देने में, शांति देने में, और संसार की आत्माओं को सुख देने, शांति देने में ही क्या करें? लगा दे। उनके सुख शांति में ही, सुख शांति देने में लगाए तो समझो हमने ईश्वरीय संपत्ति को भगवान के क्या किया? समर्पित कर दिया। ये त्याग महादानी बनने के समान। समर्पण की पराकाष्ठा है अपनेपन को समा देना। सबसे बड़ा समर्पण है कि अपनापन बिल्कुल ना रह जाए। समाना अर्थात समान बनना। जितना अपनापन समाएंगे उतना समान मूर्त बनेंगे। अपनेपन का समा देने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो आप पानी अलग है और चीनी क्या है? अलग है। अब चीनी पानी में घोलो तो चीनी क्या होती है? संपूर्ण अस्तित्व ही खत्म हो जाता है चीनी का। चीनी खत्म, अब एक ही चीज रहेगी।
तो अपनापन को समा देना। अपनापन समाना माने स्वयं को खत्म कर देना। सब अपने हो गए। अब चीनी के लिए संपूर्ण वो जो अमृत बचा, जो शरबत बना, वो संपूर्ण क्या हो गया? अब चीनी अलग और पानी अलग नहीं रह गया। संपूर्ण शरबत ही क्या हो गया? चीनी हो गया। एक अर्थ लिया। इस प्रकार से वो समाया सबने कि संपूर्ण शरबत ही चीनी हो गई। तो इस प्रकार से संपूर्ण यज्ञ की स्वयं को ऐसे समा दो, संपूर्ण संसार में स्वयं को ऐसे समा दो कि अब आपका संसार से, यज्ञ से कोई अस्तित्व ही नहीं अलग रह गया। अब यज्ञ का हर एक बच्चा कौन है? वो आप ही तो हो। ऐसे संसार का एक एक मनुष्य कौन है? वो आप ही तो हो। इस प्रकार से अपने को समा देना। और दूसरा समाने का मतलब ये हुआ, दूसरा दृष्टिकोण से, कि अब चीनी रह गई, अब कौन दिख रहा है? अब तो पानी ही दिख रहा है, चीनी खत्म। अर्थात स्वयं शून्य हो गए, हम तो कुछ बचे ही नहीं। इस प्रकार से बाबा समर्पण करा रहा है कि ना तो मेरे पास कुछ सकारात्मक बचा, सब उसका हो गया, ना कुछ निगेटिव बचा, सब उसी का हो गया। तो हम क्या हो गए? हम रह ही नहीं गए। अब हम शून्य हो गए। इस शून्यता का अनुभव करना ही सच्चा समाधि। पिछली मुरली में तो कुछ बचाया था, ऐसा खराब चीज मेरे को दे दो, अच्छी चीज रखे रहो। अभी आज तो अच्छा भी ले रहा है। तो जो पॉजिटिविटी है वो सारा समर्पित, निगेटिविटी वो सारा समर्पित। तो अब मैं बचा कहां? जैसे वो समा गई थी, बची कहां? उसका अस्तित्व खत्म। अब वो और जल एक हो गए। ठीक इसी प्रकार से इसको कहते हैं समर्पण, समाना। एक दृष्टि से या मैं ही मैं हूं जो हूं, क्योंकि सब जगह मिठास ही मिठास है। और दूसरा दृष्टिकोण, मैं तो शून्य हो गया। अब इस संसार को हमें दो दृष्टि से देखना है। कोई एक व्यक्ति मेरा अपना नहीं हो सकता और कोई एक व्यक्ति मेरा पराया नहीं हो सकता, सब अपने हैं। इस प्रकार से हम संसार में समा गए और मैं ही नहीं रहा तो अपना और पराया कौन? दूसरा दृष्टिकोण ये, मैं तो शून्य हो गया ना। प्लस माइनस जो कुछ था सब बाबा को समर्पित कर दिया। अब अहंकार में किस बात का करूं? बाप ने तो हमको बिल्कुल फकीर बना दिया, भिखारी बना दिया, कुछ रख ही नहीं छोड़ा अपने पास। उसने तो मेरा प्लस माइनस सब स्वीकार कर लिया। ये है समर्पण की पराकाष्ठा। और ऐसा ही स्थिति जिन लोगों के लिए कही गई, राम के लिए, कृष्ण के लिए, जो कुछ थे सब कृष्ण ही तो थे, कण कण में सब जगह। इसका मतलब क्या हुआ? ये यथार्थ सत्य नहीं है, ये भावनात्मक सत्य है कि कृष्ण को इस संसार के प्रत्येक कण से, जीव से, जंतु से, वनस्पतियों से इतना अपनापन था चीनी की तरीके से कि लगता था सबने वही तो भूले और कुछ, और इतना वैराग्य था, लगता था जैसे वो तो है ही। इसी को, भाषा को भेदाभेद कहते हैं। ऊंची ऊंची शब्दों में वेदों में बोल दिया जाता है कि भेद भी है और अभेद भी है, यानी रचना और रचयिता में भेद भी है, अंतर भी है, और फिर कहते हैं अंतर नहीं भी है। उसका ये तात्पर्य, ये भावनात्मक सत्य उस दृष्टि से देखा जाए तो सब। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, भोजन नहीं कर पाते थे,
तो उनसे किसी ने कहा कि प्रभु आप तो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कितना कष्ट है। तो उन्होंने कहा इस संसार के इतने जो हाथ हैं, इतने जो मुख हैं, उन सबसे मैं ही तो भोजन कर रहा। ये क्या है? ये भावनात्मक अपनापन है कि वे संसार के हर व्यक्ति में इतना घुल गए हैं, ये समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, वो भोजन कर रहा है। वो कर रहा है तो मैं ही तो कर रहा हूं। संसार के लोग ये कर रहे हैं तो मैं ही तो कर रहा हूं। ये है मानसिक अवस्था। इसको कहते हैं समर्पण। अब मैं रहा ही नहीं, अब मैं अस्तित्व का हिस्सा हो गया हूं, मैं समाप्त हो गया। जब इस प्रकार से समर्पणमयता आती है तो संपूर्णता के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ऐसे संपूर्ण बनना है, ऐसे समर्पित होना है। बाबा कहते हैं कि आपका लक्ष्य संसार की आत्माओं को आप समान बनाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने जैसा बनाओगे तो आप में जो कमियां हैं वो उनमें भी आ सकती है। आपका लक्ष्य है अपने से ऊंच बाप समान बनाना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को अपने से ऊंचा हमेशा देखा, अपने से ऊंचा रहना खाना पीना हमेशा दिया, अपना कुटिया में बच्चे महलो, अपना सामान्य वेशभूषा उनका पूरा श्रेष्ठ। और शिव बाबा भी हम बच्चों को अपने से ऊंच बनाता है, कहता है कि बच्चे मेरी पूजा तो केवल सिंगल रूप में होती है और आपकी पूजा दोनों रूप में होती है। आपकी पूजा एक तो शालिग्राम के रूप में, रुद्र के रूप में होती है, और दूसरा देवी देवताओं के रूप में होती है, और मेरी पूजा तो केवल शिवलिंग के रूप में ही होती है। तो तुम तो मेरे से भी नीचे। तो ऐसा भाव रखने पे दूसरे को ऊंचा बनाते हुए स्वयं व्यक्ति अपने आप ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ऊंचा उसी को बना सकते हो जब आप ऊंचे होंगे, तभी आप दूसरे को ऊंचा बना सकते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को अपने से ऊंच बनाता, ब्रह्मा बाबा भी ऊंच बनाता। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। आत्माओं को आप समान नहीं बल्कि अपने से श्रेष्ठ बाप समान बनने का लक्ष्य दिखाए। बाबा कहते हैं लक्ष्य सदैव श्रेष्ठता और संपूर्णता का रखो। हमें सदैव श्रेष्ठ बनना है और संपूर्ण बनना है। बाबा कहते हैं जो बुद्धि का नेत्र है, बुद्धि तीसरा नेत्र है, तो जो बुद्धि का नेत्र है उसे टिके रखना है, उसे टिकाए रखना है, उसे स्थिर रखना है। और बाबा कहते हैं जैसे कि कोई फोटो आज खींचना होता है तो क्या होता है, आदमी थोड़ा सा स्थिर होता है। तो ऐसे आपको अपनी बुद्धि के नेत्र को एक बाप पर क्या करना है, टिकाए रखना है। और बुद्धि के नेत्र उसी आत्मा के स्थिर व टिके हुए रह सकते हैं जो एक की ही याद में मगन। और योग में भी नेत्र उसी आत्मा के स्थिर रह सकते हैं जो एक की याद में मगन है। परम धाम में कोई एक चीज देख रहे हो, वहां पे ही उसी के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, तो आपके नेत्र जो पलक हैं वो कम झपेंगे या बिल्कुल नहीं झपेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई को बहुत ज्यादा साफ लगता है, कोई प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो उसी की याद में फिर वो क्या रहता है, जैसे कि पलक की इतना आत्मा इतना गहरे से जुड़ जाती है याद में कि लगता है जैसे कि
पलक ही नहीं, हाँ, जो है झपक रही है, बहुत कम, बहुत स्लो कर। तो ऐसे जितना गहरा याद उतनी नेत्र क्या होंगे। आपका योग, आपकी याद कितनी गहरी है वो आपके नेत्र बता। क्योंकि जब बुद्धि अलग अलग भटकती है ना, तो ये नेत्र भी भटकते हैं। सोते समय भी व्यक्ति स्वप्न देख रहा है या सो रहा है, उसके नेत्रों को देख के आप बता सकते। आंख, जब हम स्वप्न देखते हैं तो रैपिड आई मोमेंट होता है, आंख घूमती रहती है। जब नहीं देखते हैं, सो रहे होते हैं शांत अवस्था में, तो आंख खींचते रहती है। तो जैसे स्वप्न अवस्था में आंख घूमती रहती है, ऐसे ही अगर आप योग में बैठे हैं और आपका मन, आपका बुद्धि किसी एक विषय पर एकाग्र नहीं है, तो आपकी पलक रुक नहीं सकती। जहां मन जाएगा पलक भी उधर चलेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो योग कितना गहरा है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का नेत्र उसी आत्मा के इष्ट हो सकते हैं जो एक भी लगन में मगन हो। बाबा कहते हैं कि संगम पर राजयोगी आत्माओं के दो कर्तव्य हैं। एक तो प्रजा बनानी है, दूसरा अपने भक्तों में भी वही संस्कार लाने हैं। एक तो प्रजा बनानी है, दूसरा भक्त बनानी है। फिर बाबा कहते हैं भविष्य में 3 मालाएं बनेगी। एक तो प्रजा की माला बनेगी, माला में संख्या होती है ना, तो जितनी ज्यादा प्रजा उतनी बढ़िया बड़ी माला। दूसरा भक्तों की माला है, और तीसरा है राज परिवार, राजघराने की माला, राजा राज्याधिकारियों की माला। आपको पहला तो ये देखना है कि हमारी प्रजा की माला कितनी बड़ी है, भक्तों की माला कितनी बड़ी है। दूसरा ये चेक करना है कि स्वयं हम किस माला में, कहीं अभी तो प्रजा की माला में नहीं, कहीं हम तो भक्तों की माला में नहीं। बाबा ने कहा है भक्ति का एक संस्कार भी नहीं होना चाहिए, देवत्व के सारे संस्कार होने चाहिए। भले कुमार कुमारी बन गए हो, अभी भी अगर संस्कार हो तो किस माला में जाने के चांस। तो ऐसे बाबा आप देखो, राज परिवार, राजघराने की माला में जाने वाले हो कि प्रजा की माला में जाने वाले हो कि भक्तों की माला में जाने वाले हो, स्वयं को भी चेक करते। अच्छा, ओम शांति।